बहुत समय पहले एक बड़े और घने जंगल में मिंटू नाम का एक बंदर रहता था। मिंटू की एक ही पहचान थी, उसकी आलसी आदतें। जहां बाकी सारे बंदर सुबह सुबह उठकर खाने की तलाश में जंगल में इधर उधर घूमते थे, पेड़ों पर झूलते और ऊधम मचाते थे, वहीं मिंटू आराम से किसी पेड़ की शाखा पर लटक कर सोता रहता था। मिंटू का दोस्त चिंकी गिलहरी अक्सर उसे चिढ़ाती, अरे मिंटू, कब तक सोते रहोगे? एक दिन तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा। मिंटू आलस्य से आंखें खोलता और जवाब देता, तुम्हारी बातों से मुझे भूख नहीं लगेगी। अभी मैं बहुत थका हुआ हूं, थोड़ा और सो लूंगा। चिंकी हर दिन मिंटू को चेतावनी देती, लेकिन मिंटू के कानों पर जूं तक न रेंगती। वह हमेशा दूसरों के लाए हुए फलों और खाने पर निर्भर रहता। एक दिन जंगल में बड़ी अजीब सी अफवाह फैली। कहा जा रहा था कि जंगल के बीचों बीच एक जादुई पेड़ उगा है। उस पेड़ पर ऐसे फल लगते हैं जिन्हें खाने से न केवल भरपेट भूख मिटती है, बल्कि अगले 7 दिनों तक कुछ भी खाने की जरूरत नहीं पड़ती। इस खबर ने जंगल के सारे जानवरों को हैरान कर दिया। भूख से परेशान हिरण, मेहनती गिलहरियां और यहां तक कि मिंटू जैसे आलसी बंदर के कान भी खड़े हो गए। 7 दिन तक कुछ खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मिंटू ने आंखें मलते हुए सोचा। ये तो मेरे लिए सबसे सही चीज है। मिंटू को अपने आलसी दिमाग में एक योजना सूझी। उसने तय किया कि वह उस जादुई पेड़ को ढूंढ निकालेगा। हालांकि मिंटू को एक और समस्या थी। वह ज्यादा देर तक चलने फिरने का काम नहीं कर सकता था। उसने सोचा कि जंगल में किसी और को ढूंढे और उसे अपनी मदद के लिए तैयार करे। वह अपनी दोस्त चिंकी के पास गया और बड़े नाटकीय अंदाज में कहा, ओह चिंकी, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। चिंकी ने अपनी भौहें उठाईं और बोली, क्यों, कहीं कुछ खाने की चीज मिल गई है क्या? मिंटू ने गंभीर स्वर में कहा, जंगल के जादुई फल के बारे में सुना है। हम दोनों मिलकर उसे ढूंढते हैं। तुम्हारे तेज पैरों और मेरी बुद्धि से हम इसे आसानी से हासिल कर लेंगे। चिंकी जानती थी कि मिंटू अपनी आलसी आदतों के कारण कोई मेहनत नहीं करने वाला। फिर भी उसने मिंटू की बात मान ली और दोनों जादुई पेड़ की तलाश में निकल पड़े। जादुई पेड़ तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं था। जंगल में कई नदियां, झाड़ियां और डरावने जानवर थे। रास्ते में पहली ही बाधा एक छोटी नदी थी। पानी बहुत ठंडा था और धारा तेज थी। चिंकी ने झटपट नदी पार कर ली, लेकिन मिंटू वहीं किनारे पर बैठ गया। इतना ठंडा पानी, मैं इसमें पैर भी नहीं डाल सकता, मिंटू ने रोनी आवाज में कहा। चिंकी ने गुस्से में कहा, तो यहीं बैठो, मैं जादुई फल अकेले खाऊंगी। ये सुनकर मिंटू के कान खड़े हो गए। किसी तरह उसने खुद को लटकाकर नदी पार की और दूसरी तरफ पहुंचा। आगे बढ़ते हुए उन्हें जंगल का सबसे भयानक हिस्सा पार करना पड़ा। वहां बड़े बड़े पत्थर और कांटे थे। मिंटू हर 2 कदम पर बैठ जाता और कहता, मुझे आराम चाहिए। अगर तुम आराम ही करते रहे तो पेड़ तक पहुंचने में साल लग जाएगा, चिंकी छिड़कर बोली। कई घंटों की यात्रा के बाद आखिरकार मिंटू और चिंकी जंगल के बीचों बीच पहुंचे। वहां एक चमकीला पेड़ खड़ा था। उसकी पत्तियां सोने की तरह चमक रही थीं और फल बड़े बड़े लाल और चमकदार थे। मिंटू की आंखें चमक उठीं। उसने झट से कहा, देखो, मैंने कहा था ना कि मेरी बुद्धि से हम इसे ढूंढ लेंगे। चिंकी हंसते हुए बोली, अरे आलसी महाराज, ये तो मेरी मेहनत है, लेकिन अब जल्दी फल तोड़ो और खाओ। मिंटू ने एक फल तोड़ने के लिए उछलने की कोशिश की, लेकिन उसका आलस उसे रोक रहा था। इतना ऊंचा क्यों है ये पेड़? मैं कैसे तोड़ूं? चिंकी ने कहा, अगर जादुई फल चाहिए तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। मिंटू ने हार मानकर पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की। उसने धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू किया। उसकी सांसें फूलने लगीं, हाथ कांपने लगे और पैर लड़खड़ाने लगे, लेकिन वह एक एक शाखा पकड़कर चढ़ता गया। कई कोशिशों के बाद वह पेड़ के ऊपरी हिस्से तक पहुंच गया। वहां फल लटक रहे थे। उसने एक बड़ा फल तोड़ा और नीचे गिरा दिया। नीचे चिंकी ने फल उठाया और कहा, अब इसे खाओ और देखो कि यह सच में जादुई है या नहीं। मिंटू ने फल के टुकड़े को बड़ी मुश्किल से मुंह तक पहुंचाया। जैसे ही उसने फल खाया, उसे महसूस हुआ कि उसका पेट भर गया है। न केवल उसका पेट भरा, बल्कि उसे अजीब सी ताकत भी महसूस हुई। वाह, ये सच में जादुई फल है, मिंटू ने खुशी से चिल्लाया। जादुई फल खाने के बाद मिंटू और चिंकी दोनों वापस लौट आए। मिंटू को खुशी थी कि अब उसे 7 दिनों तक कुछ खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसने अगले कुछ दिनों तक सोने की योजना बनाई।
लेकिन कुछ अजीब हुआ। जैसे ही 7वां दिन खत्म हुआ, मिंटू को फिर से भूख लगने लगी। उसने सोचा, कोई बात नहीं, मैं फिर से जादुई पेड़ पर जाकर फल खा लूंगा। लेकिन जब वह जादुई पेड़ तक पहुंचा तो वहां कुछ भी नहीं था। पेड़ गायब हो चुका था। मिंटू के होश उड़ गए। उसने चीखते हुए कहा, ओह नहीं, अब मैं क्या करूंगा? चिंकी पास आकर बोली, देखा, अगर तुमने मेहनत से फल इकट्ठे किए होते तो आज तुम्हारे पास कई फल होते। लेकिन तुम्हारे आलस ने तुम्हें सिखाया कि बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। उस दिन के बाद मिंटू ने कसम खाई कि वह अब कभी आलसी नहीं बनेगा। उसने खुद पेड़ों पर चढ़कर फल तोड़ने शुरू किए। वह जंगल के सबसे मेहनती बंदरों में से एक बन गया। बाकी जानवर मिंटू का यह बदलाव देखकर हैरान थे। चिंकी हंसते हुए कहती, आलसी मिंटू अब मेहनती मिंटू बन गया है। मिंटू गर्व से कहता, मैंने सीखा है कि मेहनत ही सबसे बड़ा जादू है। जादुई फल तो आ सकते हैं और जा सकते हैं, लेकिन मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। कहानी से सबक, आलस करने से केवल नुकसान होता है। मेहनत ही वह जादू है जो जीवन में सफलता और संतोष लाता है।